मसीह में रहने वाली महिलाएं आत्मिक युद्ध में सुरक्षित रूप से कैसे भाग ले सकते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा किताब श्रापों को कैसा तोड़ा जाए जरूर पढ़िएगा। इस किताब में मैंने बहुत डिटेलली और डीपली मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने दिया है। और ये किताब आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या हर आत्मिक बोझ का मतलब युद्ध होता है? और महिलाएं आत्मिक युद्ध में कैसे सुरक्षित रह सकती हैं, विशेष तरीके से मसीह में रहने वाली महिलाएं? बाइबल दिखाता है कि परमेश्वर ने महिलाओं को भी प्रार्थना, मध्यस्थता, भविष्यवाणी और आत्मिक युद्ध में उपयोग किया है। लेकिन बाइबल कभी भी लापरवाही आत्मिक युद्ध नहीं सिखाती है। इसलिए सुरक्षा को समझना जरूरी है। परमेश्वर के अधीन रहने से, प्रार्थना में बने रहने से, विवेक से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही सुरक्षा आता है। याकूब का 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक बात, चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, कोई भी, सबके लिए वचन है, ये है कि पहले अधीन रहना है और फिर सामना करना है। हम देखते हैं कि देबोरा की परत को हम समझते हैं, ठीक है। न्यायियों का 4:4 में देबोरा नाम का एक प्रोफेटेस उस समय इज़राइल का न्याय करती थी। देबोरा बिना बुलाहट के युद्ध में नहीं गई, इसको समझिए। वह परमेश्वर की आज्ञा में चली। न्यायियों का 5:7 में वह कहती है, मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी। उसका युद्ध घमंड से नहीं, जिम्मेदारी से निकला। गहरी बात यह है कि हर लड़ाई आपकी नहीं होती है। हर आत्मिक बोझ युद्ध नहीं होता है। सुरक्षा तब आता है जब हम परमेश्वर की आवाज सुनकर चलते हैं। अभी हम एस्तर की कवरिंग या एस्तर की परत को समझते हैं। एस्तर 4:16 में एक चीज लिखा गया है जिस कहता है, मेरे लिए उपवास करो। एस्तर ने पहले उपवास किया, फिर युद्ध का सामना किया। उसने एक बहुत गहरी चीज को समझी कि सार्वजनिक विजय पहले गुप्त प्रार्थना में जन्म लेती है। और वह अकेली नहीं लड़ी, उसने लोगों को साथ जोड़ा। सब उपदेश 4:9 कहता है, दो एक से अच्छे हैं। आत्मिक युद्ध अकेलेपन के लिए नहीं है। ईश्वरीय संगति सुरक्षा देती है। अभी हम सुनेमी स्त्री के बारे में समझेंगे। दूसरा राजा 4:21, उन्होंने द्वार बंद कर दिया। उसने डर को फैलने नहीं दिया, उसने घबराहट को अपने घर का वातावरण नहीं बनने दिया। नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। कभी कभी आत्मिक युद्ध में सबसे बड़ी सुरक्षा है अपने शब्दों को संभालना। हर डर को बोलना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें प्रार्थना में परमेश्वर को सौंपनी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम हन्ना के परत को समझते हैं, हन्ना के कवरिंग को। पहला सैमुएल 1:10, वह मन में बहुत ही दुखी थी और यहोवा से प्रार्थना करने लगी। हन्ना ने अपनी पीड़ा को कड़वाहट में नहीं बदला, उसने उसे प्रार्थना में बदल दिया। कुछ युद्ध चिल्लाकर नहीं जीते जाते हैं, समझ रहे हैं? वे टूटे हुए मन, धीरज और लगातार प्रार्थना से जीते जाते हैं। अभी हम समझेंगे सबसे बड़ा सुरक्षा, और वो है मसीह में बना रहना। भजन संहिता 91:1 कहता है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरा रहेगा। सबसे बड़ी सुरक्षा कोई तकनीक नहीं होती है, ट्रिक नहीं है, समझ रहे हैं? सबसे बड़ी सुरक्षा है मसीह में बने रहना, पवित्रता में चलना, वचन में स्थिर रहना और परमेश्वर के अधीन रहना। इसलिए बाइबल में महिलाओं ने सुरक्षित रूप से आत्मिक युद्ध में भाग लिया। देबोरा की तरह विवेक से, एस्तर की तरह उपवास से, हन्ना की तरह प्रार्थना से और सुनेमी स्त्री की तरह विश्वास से। हर एक अलग अलग मौसम में हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए। आत्मिक युद्ध का अर्थ डरना नहीं है,
लेकिन लापरवाही भी नहीं है। सच्ची सुरक्षा परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ही, उनके आवाज को सुनकर और उनके डायरेक्शन को सुनकर ही हम पा सकते हैं। अगर वॉरफेयर को पावरफुल करना है तो परमेश्वर की दिशा को समझिएगा। कुछ सूचनाएं हैं कि हर सोमवार और बुधवार भारत के समय में रात को 9 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आकर सपनों का अर्थ बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिएगा, हम इंटरप्रेट करेंगे। और हर महीना का पहला शुक्रवार सुबह 7 से शाम को 7 बजे भारत के समय में 12 घंटा का प्रार्थना होता है। हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। और बाकी शुक्रवारों में भारत के समय में रात को 9 बजे चंगाई प्रार्थनाएं होती हैं लाइव में, ज़रूर शामिल होने का कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें जब आप अपनी प्रार्थना को लिखकर भेजते हैं, हमारा टीम लायंस लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार के सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक आपके भेजे गए प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं लाइव में। इसलिए उस फॉर्म को भरकर भेजिए, हमारा लायंस आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा, चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर महिला को आत्मिक विवेक दे, उसे डर नहीं परंतु तेरी शांति दे, उसे लापरवाही नहीं परंतु बुद्धि दे, उसे ऐसा हृदय दे जो तेरे अधीन बना रहे। जहाँ भ्रम है वहाँ स्पष्टता दे, जहाँ भारीपन है वहाँ बल दे, और हर आत्मिक युद्ध में उन्हें अपनी छाया के नीचे सुरक्षित रख, यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का प्रश्न। एस्तर ने युद्ध का सामना करने से पहले क्या बुलाया था? एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब W वॉरफेयर इनाम में दिया जाएगा, और किताब बाय पोस्ट आएगा। प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। हम फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।